नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 सीजी के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस, क्रियात्मक प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें हम देख रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर, साझेदार की मृत्यु, जिसका आज के वीडियो में लास्ट क्वेश्चंस है, जिसमें हमको एलआईसी के बारे में, जॉइंट एलआईसी, गुडविल आदि का ट्रीटमेंट बताते हुए कंप्लीट क्वेश्चंस है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं साझेदारी के रिटायरमेंट का आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है और इसमें हमको क्या क्या बनाने के लिए कहा है। क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए पहले। तो क्वेश्चंस में 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ हानि डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशो 2:1:1 है। 31 दिसंबर 2017 की बैलेंस शीट है। एसेट साइड में दिया हुआ है कैश, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, एज लोन और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज है। क्रेडिटर्स है, कैपिटल है ए बी सी की। 1 जनवरी 2018 को ए की मृत्यु हो गई है। फर्म का ज्वाइंट इंश्योरेंस किया हुआ है। इसकी राशि जो है 3 जनवरी 2018 को प्राप्त हो गई। पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, संलेख के अनुसार एक साझेदार के रिटायर या मृत्यु पर ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर के इक्विवेलेंट करना है। मृत साझेदार को दी जाने वाली पूंजी और ख्याति की राशि 1 फरवरी 2018 को दी गई है। रोकड़ की कमी की पूर्ति को संपत्ति को गिरवी रख के, मॉर्गेज रख करके बैंक से लोन लिया गया है। 2015, 16, 17 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 5,500 रुपये, 4,800 रुपये और 6,600 रुपये। साझेदारों के पूंजी खाते आ को भुगतान करने के बाद ब और स का बैलेंस शीट भी बनाने के लिए आपको कहा है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लेते हैं और जिस जिसकी वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी हम साथ में वैल्यूएशन भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स में हम लिखेंगे, इनकी तीनों की कैपिटल लिख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का आपको फॉर्मेट मालूम है, डेट पर्टिकुलर, 3 पार्टनर है ए बी सी, डेट पर्टिकुलर ए बी सी, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले क्रेडिट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए तीनों का। ए की कैपिटल है 10,000, बी की कैपिटल है 6,000 और सी की कैपिटल है 4,000। तो इस तरह से आपके तीनों पार्टनर की कैपिटल हमको प्रश्न में दी हुई है। अब उसके पश्चात नेक्स्ट आइटम हमारा है आपका यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ पे इन्होंने किए हुए हैं, जिसका संयुक्त बीमा 10,000 है और किसी भी साझेदारी की मृत्यु होती है तो जॉइंट पॉलिसी की राशि सबको मिलेगी। तो आपका आ जाएगा जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये राशि मिल रही है 10,000 रुपये। और इस 10,000 रुपये को तीनों पार्टनर अपने रेशो में बांट सकते हैं। तो इनका हमको मालूम है, क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ है ए बी सी और 2:1:1 है, मतलब 2/4, 1/4, 1/4। 10,000 है, 10,000 को आप 2/4 बांटेंगे तो ये आएगा 200, 2,500, इस तरह से 5,000। और इनका एक एक ही है 1/4, तो 2,500 ही आएगा। 1/4, 2,500। तो तीनों पार्टनर को मिलेगी, चाहे जिसकी डेथ हुई हो या ना हुई हो। और यहाँ पे डेथ आपकी किसकी हुई है, ए की मृत्यु हुई है। यहाँ पे जिसकी डेथ हुई है कौन की, ए की।
तो चलिए, तो इनका तीनों का आपने बांट चुके हो, 5000, 2500 और 2500। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे आपका गुडविल का वैल्यूशन करेंगे। तो गुडविल का वैल्यूशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का वैल्यूशन का हमारा गुडविल का फार्मूला है गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो 2 टाइम्स के इक्विवेलेंट बोला हुआ है आपको, दुगने के बराबर है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया आपको 5500, 4800 और 6600। इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। तो तीनों को ऐड करोगे तो 16800 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5600 मिलेगा। तो जो गुडविल का वैल्यूशन आया है आपका कितना है, 5600 आया है। अब इस 5600 को बचे हुए साझेदार बी और सी अपने अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। 2:1:1 था, ए की डेथ हो गई है तो बच गए कौन, बी और सी। तो बी और सी का 1:1 आ रहा है, मतलब 1/2 1/2 इनका क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है। तो 1/2 1/2 के हिसाब से बांट लेंगे। तो 5600 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो एक एक के हिस्से में आ जाएगा आपका 2800 रुपये, 2800 रुपये। तो इस तरह से गुडविल का हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके संबंध में आपको आइडिया है, पीछे हमने पढ़ चुके हैं कि रिमेनिंग पार्टनर्स अकाउंट क्या होते हैं, बचे हुए साझेदार डेबिट होते हैं और रिटायर या डेथ पार्टनर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जनरली हम एंट्री बना के देख भी ले तो बी डेबिट होगा और सी डेबिट होगा और 2 क्या हो जाएगा, एस कैपिटल हो जाएगा। तो ए को मिलना है 5600 रुपये, 2800 रुपये दोनों आपस में अपने अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। इसी के आधार पर आपका गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बी और सी कैपिटल अकाउंट और ए के कॉलम में आएगा 2800 रुपये और 2800 रुपये। तो इस तरह से, और दोनों पार्टनर जिन्होंने दिए हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका ए कैपिटल अकाउंट और बी और सी अपने अपने अकाउंट में डेबिट करेंगे 2800 रुपये, 2800 रुपये। तो इस तरह से आपको जॉइंट पॉलिसी और इंश्योरेंस का आपका क्या होगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब उसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पे गुडविल का वैल्यूशन हो गया है। अब यहाँ पे एसेट साइड में आपको ए का लोन दिया हुआ है, मतलब एसेट्स ने फॉर्म से ए का लोन लिया है तो उसका रिटर्न ले लेंगे। तो एस लोन अकाउंट 3000 रुपये। अब उसके पश्चात आप इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लीजिए कि किस को कितना पैसा आपको वापस करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक की डेथ हुई है तो एक को कितना मिलना है, तो 10,000 रुपये उसकी कैपिटल है, 5,000 रुपये उसका जॉइंट एलवाइस पॉलिसी है, प्लस गुडविल का 2800 रुपये और 2800 रुपये इनको मिला है। तो टोटल आ रहा है 20,600, जिसमें से 3,000 रुपये उसका लोन का है, काट लीजिए। तो 17,600 रुपये ए के
डेथ पार्टनर को हमको पेमेंट्स करना होगा, और यहाँ कैश पेमेंट कर दिया बताया आपको क्वेश्चन में। अगर पैसा कम पड़ेगा तो बैंक से लोन लेगा। बी का आप निकाल लीजिए, तो बी का आ रहा 8,500 और सी का आ रहा है 6,500। अब 8,500 में से माइनस कर दीजिए 2,800 रुपये, तो इसका वर्तमान में कैपिटल 5,700 और इसका भी 6,500 में से आप घटा दीजिए 2,800 रुपये 2,800, तो 3,700। तो ये दोनों आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस शीट और इसका लोन अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों सबसे पहले इसमें आपको कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, तो ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट बनेगा। अब कंप्लीट बनाने के पश्चात आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में हमको पुरानी ही बैलेंस शीट को आप आधार मान सकते हो, जिसमें चेंजेस आ रहा है उसको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैश है, कैश का हम ट्रीटमेंट अलग से देख लेते हैं। आपको जो दिया हुआ है एसेट साइड में डेटर्स दिया हुआ है, तो डेटर्स की अमाउंट दी है आपको 4,500 रुपीज़। उसके पश्चात दिया है क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है आपका 5,500, तो कोई रिवैल्यूएशन आदि नहीं हुआ है। और लोन दिया है, लोन तो हमने उसका रिफंड कर दिया है। फ्री होल्ड एसेट दिया हुआ है, फ्री होल्ड एसेट प्रॉपर्टी है इसके पास 10,000 रुपीज़ की। अब उसके बाद हमारा कैश अकाउंट है, तो आपको पहले कैश के लिए आपको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनके पास, फर्म के पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1,000 रुपये। उसके पश्चात इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है 10,000 रुपये। और हमको ए को कैश पेमेंट कर रहे हैं, उसका बैलेंस आया था 17,600 रुपये। जितने की ज़रूरत होगी उतना हम बैंक से लोन लेंगे। तो हमें यहाँ पे 17,600 में से 20,000 रुपये हमारे पास है, इंश्योरेंस कंपनी का 10, बैलेंस 1,000 रुपये है, तो हमारे पास 11,000 रुपये है। हमारे पास कितना है यहाँ पे 17,600 रुपये हमको ए को दे रहे हैं। बैलेंस में हमारे पास 1,000 रुपये कैश इन हैंड है, 10,000 इंश्योरेंस से मिला, 11,000 अभी भी हमको ज़रूरत है, तो 6,600 रुपये की ज़रूरत है, जो आप बैंक से लोन लेके जिसकी पूर्ति करेंगे। अब आ जाइए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम देख लें। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम आ जाएगा इसका क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है 4,000। आपने अभी बैंक से लोन लिए हो 6,600 का। अब यहाँ पे बचे हुए साझेदार की कैपिटल्स आ जाएगी बी और सी की। तो बी की कैश बैलेंस आया आपका, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया था 5,700 और सी का बैलेंस आया था 3,700। अब इन दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिए, तो दोनों साइड का टोटल आ रहा है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम्स कंप्लीट बनेगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ हमारा क्या हो जाता है, साझेदारी का मृत्यु एवं डेथ के पूरे बैक साइड के 100% क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, समझ में आया होगा अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, अशोक पोटभरे यूट्यूब में
और वहाँ लिखिए क्रियात्मक प्रश्नों का हल पार्टनरशिप। तो आपको कंप्लीट डेट तक आपको A to Z पूरे बैक साइड के क्वेश्चंस के प्रॉब्लम सॉल्व मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।